नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी अलर्ट में। दोस्तों आज हम हिस्ट्री से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से संबंधित रहेंगे। इनमें से कई क्वेश्चंस दोस्तों अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं इस तरह के एमसीक्यूज लाऊं तो आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चंस हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से संबंधित रहने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या दोस्तों आज 20 रहेगी और आपका टारगेट रहेगा दोस्तों 15 क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि दोस्तों आज क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए दोस्तों ये एक मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं, इसलिए आपका टारगेट दोस्तों कम दिया गया है और आपको 2 क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क के लिए मिलेंगे। उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने आपका पहला प्रश्न। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, शासन का, समाज का, पर्यावरण का। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है अतीत का तो आपका आंसर राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ये दोस्तों थ्यूसिडाइसिस है। थ्यूसिडाइसिस, हेरोडोटस, मानिथो, होमर। ये क्वेश्चन दोस्तों नेट जेआरएफ 2005, 2009, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने दोस्तों बी ऑप्शन दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, हेरोडोटस। बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइसिस, पॉलीबियस, टेसियस। ये भी दोस्तों नेट जेआरएफ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप दोस्तों मेरे साथ भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपको लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप पॉज करके फिर आंसर लगाइए। इसका दोस्तों सही आंसर है थ्यूसिडाइसिस। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? ये दोस्तों द हिस्ट्रीज एक बुक है। इसके लेखक हैं दोस्तों हेरोडोटस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइसिस, यूरिपिडीज, सुकरात। ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए RAS, RTS 1994-95, UPGSE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लगाने जरूर है। इसका दोस्तों सही आंसर है हेरोडोटस। इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों हेरोडोटस। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? फटाफट आंसर करिए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है हिगेल, कलहण, कार्ल मार्क्स, बर्नी। जिन लोगों ने ऑप्शन ए हिगेल दिया है उन सभी का आंसर दोस्तों राइट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? फटाफट आंसर करिए दोस्तों। हिगेल, कार्ल मार्क्स, जे बी ब्यूरी, EH कार। इसका सही आंसर है दोस्तों हिगेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स, कालिंगवुड, जे बी ब्यूरी, EH कार। जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन ए दिया है कार्ल मार्क्स उनका आंसर राइट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों CDS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस के जो लेवल है दोस्तों, इन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहने वाला है आपके लिए। ऑप्शन ए, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, उनका आंसर दोस्तों राइट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी,
दोस्तों तीसरे नंबर पे चला गया ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स का ये कथन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आधुनिक उदारवाद, डार्विन का विकासवाद, अस्तित्ववाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये क्वेश्चन दोस्तों फिर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप दोस्तों आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उन सभी का आंसर राइट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? अगर आपने दोस्तों ऑप्शन बी दिया है सिली, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों नेट जेआरएफ 2004-2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में इतिहास की परिभाषा दी गई है। इसको थोड़ा दोस्तों यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे। अब सही है दोस्तों। अब मैच कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप मैच कर सकते हैं। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ये दोस्तों कहा था कॉलिंगवुड ने। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, ये दोस्तों कहा था ब्यूरी ने। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह कहा था दोस्तों ओकसार्ट ने। और इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यह कहा था दोस्तों ट्रेवलियन ने। यह आप दोस्तों आराम से मैच करके देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? गायम बतिस्ता विको, बेनिडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर, आगस्टे कोम्टे। ये भी दोस्तों नेट जेआरएफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि पता नहीं अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा आपके एग्जाम्स में आ जाए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेनिडिटो क्रोचे। इन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, क्यों किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, E.H. कार। मैच करते जाइए दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी का भी गलत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? ऑप्शन ए आपके सामने है बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी है ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी है ब्रिटिश काउंसिल, ऑप्शन डी है बुकिंग क्लर्क। अगर आपने दोस्तों ऑप्शन ए दिया है बिफोर क्राइस्ट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों इसी तरह का आपके सामने है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, एनो डोमे। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। इसका आंसर दोस्तों आपको सोच समझ के देना है, क्योंकि कई लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे दोस्तों। वर्ष 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन आपके सामने है वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों वर्ष 50 ईसा पूर्व कब आता है। इनमें से दोस्तों आपका ऑप्शन सी और डी कट जाएंगे, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बाकी आपका ऑप्शन ए और बी में से एक आंसर है। फटाफट आंसर करिए दोस्तों। तो वर्ष दोस्तों 50 जो ईसा पूर्व है, वो आपका वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों। जिन लोगों ने ऑप्शन ए आंसर दिया है उन सभी का आंसर दोस्तों गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों ईसा पूर्व में जो गिनती होती है वो उल्टी दिशा में गिनती होती है। यानी कि जब से एक सन चला था तो उससे पहले के जितने भी थे उनको बिफोर क्राइस्ट BC माना जाता है, ईसा पूर्व। तो जब 50 ईसा पूर्व जो होगा दोस्तों वो 150 ईसा पूर्व के बाद ही आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? इस प्रश्न का आंसर भी दोस्तों आपको ध्यान से देना है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। देखिए दोस्तों 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं हो सकता, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं हो सकता, क्योंकि शताब्दी ईस्वी की बात आ रही है दोस्तों। यहाँ पे 1015 ईस्वी लिखा हुआ है, तो ये आएगा दोस्तों 11वीं शताब्दी में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का
लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप मैच कर सकते हैं दोस्तों विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, ये जाएगा चौथे पे 58 ईसा पूर्व से। कहीं पे दोस्तों 57 भी रहता है, तो 58 रहेगा, कहीं पे 57 भी रहेगा दोस्तों। शक संवत की शुरुआत हुई थी दोस्तों 78 ईस्वी से। गुप्त संवत्सर की शुरुआत हुई थी 320, और कहीं पे आपको 319 भी देखने को मिलेगा दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। कलित संवत्सर की शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व में। ये दोस्तों एक व्यर्थ में दिया गया ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। ये रहे दोस्तों आपके होमवर्क के 2 प्रश्न। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? हेरोडोटस, सिसरो, प्लिनी, सेलेरियस। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न भी आपके सामने ये रहा, ये आपका दोस्तों नेट JRF 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब भी आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान, वेनसांग, अल मसूदी, अल बरूनी। तो दोस्तों ये थे आपके भारतीय इतिहास से संबंधित बेसिक क्वेश्चन। आज का दोस्तों लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल था। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।